अभी कहाँ आए? छेद है नाम, इन्हें कहते हैं नीला हवा। ये जब दोनों या तो ये खुल जाए या ये बंद हो जाए, ये बीच की ये नाड़ी है, इसको कहते हैं सुखमय। ये जब चालू हो जाती है, अब आपके स्थान कहाँ आया है? ये तीन लोगों का ये राजा, इसी को कहते हैं धर्मराज। ये मध्य स्थान पर बैठा हुआ है। इशारा देखो मेरे सतगुरु कवि का, अंड पेंडु और हंड, ये तीनों लोगों पर अधिकार करके और इसका आसन इसने अपना मध्य में लगाया। इन चीजों का हमें जानना है। जहां पर ज्ञान की बात होती है वहां नहीं समझते। अब आगे आ जाओ। तापस बाजे छीने बाजे, तापस बाजे और छीने बाजे, अरे हम की
योगी यति तपी सन्यासी। द्वादश जो बाजे हैं अनहद शब्द को वो कानों में जो अंगुरिया या एक पीतल की इतनी सी वो कान में पहने रहते हैं, उनको जब वो कानों में डाल लेते हैं तो वो अनहद धुन को सुनते हैं। और जो हमारी ये भाई बंधु तीरथ योग तपस्या पूजा करते हैं, इनमें सब में माया का विस्तार फैला हुआ है। तो यहाँ पर कि जोगी जंगम से बड़ा सन्यासी दरवे छटाए कहिया तो भरा छह घर छह रुपये। कोई तो अनहद में उठू है, कोई तीरथ में उठू है, कोई तपस्या में उठू है, कोई पूजा पाठ में उठू है। ये उनके संसार में यही उपदेश है और यही लोग सब ले फिरते हैं। अब तुम ना जानो तो ये मेरी जिम्मेदारी ना है। क्या मेरी जिम्मेदारी? हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। सार शब्द अधर्म कर से गुरु दिया है। उधर जाइए बात को कि अधर का आसन किया, धन का प्याला पिया, जोग की मूल है जुगती को पाई है। ध्यान दे कि देखिया, ध्यान सुन, यही से भक्ति स्टार्ट हो जाती है। देखिया और नैन बीच देखिया, आगम अघात रहे सब कहे कबीर भेद बिरनो कोई रहे कहे। कान में करते कुर तुम चेला हम कुर, हिया रुपया था जिंदा राजा और का धर्मदास को तो शैन से लखाई है। अब बताओ हम क्या करें रामानंद साहब? अरे सूरत याले के चढ़ जाओ पुरुष के
आएगा